फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल को दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरान के सदारती दफ्तर ने अपने बयान में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सफाती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। उधर ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ईरानी सदर मसूद पजेशकियान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल के ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। अमरीका ईरान मजीद कशीदगी रोकने और आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर गुफ्तगू हुई। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मस्बत और नतीजा खेज रही। तनाज़े के पुरअमन हल और खत्ते में पायदार अमन के जायमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपने हुकूमती मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात बारे खुलकर आगाह किया। उम्मीद है पेशरफ़्त खत्ते में मज़ीद तरक्की और देर पा अमन की राह को हमवार करेगी। ईरान अपनी अफवाज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं अदा कर पा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। कहा, ईरान में शदीद तरीन इंसानी बहरान है जिसको फौरी तौर पर रोकना होगा। ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो एहतजाज में शरीक नहीं। ईरान में होने वाले कत्लेआम की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक और पोस्ट में ट्रंप का आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने का दावा। लिखा कि मुझे अभी बताया गया है कि अमरीकी नेवी ने आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। नई सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी कश्ती पर जहाज को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी खलाई फोर्स की मदद से आबना हुर्मुज़ की एक एक इंच की निगरानी कर रहे हैं। ईरान की 3 एटमी साइट्स को पहले ही तबाह किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। पुलिस ऑफिसर्स के बामी प्रोग्राम और ट्रेनिंग से मुतालिक गुफ्तगू। मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बामी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। अमरीका को पासदारान इनकलाब के 5 अहम रहनुमाओं की मालूमात देने पर इनाम का ऐलान। अहम ईरानी रहनुमाओं की मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम मिलेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल अहलाई और पासदारान इनकलाब के साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा शामिल हैं। फहरिस्त में जंग के दौरान शहीद होने वाले सईद आका जानी और मजीद खादमी के नाम भी शामिल हैं। सईद आका जानी पासदारान इनकलाब की फ़िज़ाई और खलाई फोर्स के साबिक कमांडर थे, जबकि मजीद खादमी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस कमांडर थे। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये तमाम ईरानी रहनुमा अमरीकी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस हैं। ईरान के साथ चीन का ताउन बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। चीन के जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन ऐसी पाबंदियों की वाज़ेह मुखालफत करता है जिनकी बुनियाद बैनुल अक़वामी कानून या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूरी पर न हो। इक़्तिसादी जंग और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव किसी मसले का हल नहीं, बल्कि इससे कशीदगी में इज़ाफ़ा, आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में खलल और दीगर ममालिक के मफादात को नुकसान पहुँचता है। बातचीत और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से नूरीन नियाज़ी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी के अहल खाना ने जेल में मुलाकात की। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी भाभी और बेटी अडियाला जेल पहुंची। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बानी PTI से नूरीन नियाज़ी की इस हफ्ते में दूसरी मुलाकात थी। नूरीन नियाज़ी ने अदालती अहकामात पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। PTI की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के शिफा अस्पताल मुंतकली से मुतालिक डॉक्टर उज़मा ने दरख्वास्त दायर की। आज सुबह दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर किए गए और रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ लगाया था।
उस्मान खान ने जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की। रवा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत बहुत जरूरी है। हुकूमत के लिए अभी भी वक्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करे। सेनेटर अली जफर के बानी पीटीआई केस से मुतल्लिक करारदाद पेश करने की कोशिश। राना सनाउल्लाह ने मुखालफत कर दी। करारदाद पेश करने से पहले दिखाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर बहुत सी करारदादें हैं जो पास हुई। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल से इनकार नहीं कर सकती। फैसले पर अमल न करें तो तौहीन अदालत की सज़ा होती है। सिक्योरिटी इशू एक बहाना है। हुकूमत अदालत न बने। बानी पीटीआई से सियासी इख्तलाफात हो सकता है मगर सेहत से न खेलें। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि हुकूमत आइन के ताबे है। नजर सानी का ऑप्शन इसलिए है कि हम हुक्म की मज़ीद तशरीह हो सके। अदालत ने फैसले में लिखा था कि इंतजामिया सिक्योरिटी देखे। अमन अमान की सूरत हाल के बाद सरकारी हॉस्पिटल लाया गया जहां काबिल डॉक्टर थे। आप भी अदालत न बने। हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं, फैसला अदालत को ही करने दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिका तहरीक इंसाफ को कायमा कमेटियों में आने का मशवरा। कहा, पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गया हूँ। मैंने, राना सनाउल्लाह ने और एहसन इकबाल समेत सबने इनको दावत दी। कोई हिलजुल हो तो खुद तहरीक इंसाफ नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे इसलिए कबूल नहीं किए कि उन्हें वापसी करनी चाहिए। कायमा कमेटियां उनके बगैर भी काम कर रही हैं। पीटीआई को खुद सोचना चाहिए। जो काम कमेटियों के अंदर होकर हो सकता है बाहर नहीं हो सकता। अरकान के पास ऐवान का फोरम मौजूद है। मसाइल पर बात करें, पार्लियामेंट का फोरम न छोड़ें। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला स्पीकर चैम्बर आमद अयाज सादिक से मुलाकात। अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की दावत पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीगी कायदीन से मुलाकात। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़रा से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में फारूक एशनाइक, शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और मुर्तज़ा वहाब शामिल। नून लीग की नुमाइंदगी मुशीर, वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने की। मुलाकात के बाद शेरी रहमान ने कहा कि हमारे दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं जिन्हें बातचीत से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा, सैयदुल मुरसलीन और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न। नगर नगर खुशियों के रंग। मुल्क भर में मुबारक साथ का खैर मकदम करने की तैयारियां। गली मोहल्ले सज गए। हर तरफ खूबसूरत चराग का मंजर। फ़ज़ाएँ दुरूद सलाम से गूंजने लगी। जश्न वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आलम इस्लाम में अक़ीदत व एहतराम से तैयारियां जारी। वलादत बासादत की निस्बत से सब्ज़ परचम और झंडियाँ आवीज़ा। वसी पैमाने पर लंगर और न्याज के लिए भी ऑर्डर दिए जाने लगे। रैलियों और गुलहाए क़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। कौमी सतह पर तकरीबात के इनेकाद की सिफारिश। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब हो गए। उन्हें 32 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद के हक में 13 वोट है। नून लीग के ही अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर गफ्फार ने भी 13 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। 27 अगस्त को कानून साज असम्बली कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक मुकर्रर है। वज़ीर आज़म का इंतखाब 12:30 बजे होगा। नून लीग की जानिब से शाह गुलाम कादिर को वज़ारत उस्मा के लिए नामज़द किए जाने का इम्कान है। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। लाहौर के फ्रांसिक लैब में मुलजिम शोहर और मुलाजिम के पॉलीग्राफ DNA टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस मुलजिमों को लेकर वापस रवाना। पॉलीग्राफ रिपोर्ट 3 दिन और DNA रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद जारी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट्स की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली में आज भी हिना जावेद कत्ल की मजम्मत। वुमेन कॉक्स की शाहिदा रहमानी ने कहा, हिना जावेद के साथ घरेलू तशद्दुद किया गया। हरिपुर में बच्ची की लाश मिली। एक माह में कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। कानून साजियाँ और इदारे बन रहे हैं मगर कारकर्दगी कहाँ है। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि निशान इबरत बनाया जा सके।
क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील निगरानी या इस पर असरअंदाज हो सकती है? क्या गजट नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी में मुदाखलत का केस बनता है? सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मीर रजा केस में अहम सवाल उठाए। JIT की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ताती हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जैवकुआ को महफूज न करने से तफ्तीश मुतासिर हुई, बयानात बर वक्त कलमबंद न हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही जांच और मुआयना न हुआ, मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फैलाया गया। मौसर और दुरुस्त फैसला साजी के लिए सवालात का जवाब जरूरी है, जबकि सवालात की कानूनी हैसियत को समझने के लिए एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DAG को 31 अगस्त के लिए नोटिस। आइंदा समात पर फरीकैन मज़कूरा बाला सवालात पर इसकी अदालत की मुआवनत करेंगे। कत्ल के मुकदमे के अंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध की सुप्रीम कोर्ट तलबी। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सक्कर भी ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस हाशिम खाकर ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जजा सजा का तसव्वुर नहीं। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करा रही है। बहुत से मुकदमात में तो पुलिस मुकदमात का अंदराज से कतराती है, ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। अदालत ने वकला को मज़ीद तैयारी की हिदायत कर दी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सक्कर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। केस की मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हरिपुर में दरिंदगी का शिकार 5 साला नन्ही आयत नूर की नमाज जनाजा अदा। बच्ची 16 दिन कबल लापता हुई, मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 4 मुलजिम गिरफ्तार। मजीद एक की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला के भी का नोटिस। खुसूसी तहकीकाती टीम बनाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुबैना ज्यादती और कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। मुलविस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। DPO हरिपुर का कहना है, तफ्तीश में किसी किस्म की लापरवाही या गफलत नहीं की जाएगी। तहकीकात जारी हैं, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और रीजनल 4 के आइंदा वज़राए इजलास पर तबादला ख्याल। वज़राए ख़ारजा ने बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चार दीवारी पर हम वक्त काम जारी रहना चाहिए। काम के दौरान एक भी दरख्त न काटा जाए। पार्क्स को जदीद तर्ज पर बहाल किया जाएगा। रिहायशियों को आलमी मायार की सहूलत फराहम करना हमारी अव्वली तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सफारती जोन बनाएंगे। खुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध की माइलस्टोन सेंटर आउट पर गुफ्तगू। खुसूसी बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, माइलस्टोन्स ने जामे तालीम के शोबे में मिसाली इदारे की हैसियत हासिल की। हर बच्चे को मेयारी तालीम, थेरेपी और आगे बढ़ने की यकसा मौके मिलने चाहिए। मुस्तहिक़ ख़ानदानों के बच्चों को फीस में रियायत फराहम करना काबिल तहसीन इक़दाम है। सेनेट की कायमन कमेटी बरा खजाना में जाली करेंसी नोटों पर गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा कि मार्केट में जाली नोट चल रहे हैं, इसका सदेबाब जरूरी है। पहले 5000 के जाली नोट नहीं थे, 1000 के थे, अब 5000 की भी शिकायत हैं। मेरा ड्राइवर 1000 का नोट इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मार्केट में जाली हैं। ATM से भी जाली नोट निकल रहे हैं। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा कि काबीना ने इस मामले पर कमेटी बनाई है, उसने डिज़ाइन में तब्दीली तजवीज़ की है। 10 रुपये का नोट भी ख़त्म करने का फैसला किया है क्योंकि इसकी लागत ज़्यादा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जिस रफ्तार से आप लगे हैं, हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, नोट नहीं बनेंगे। जमात इस्लामी के धरने का 10वां रोज पेट्रोलियम मसनूआत और बैड गवर्नेंस के खिलाफ शुरका का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, मरियम नवाज ने तालीम का पंजाब में बेड़ा गर्क कर दिया। हर स्कूल का नाम मरियम नवाज, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ रखा जा रहा है। 11,000 स्कूल बेच दी, ये हुकूमत नाकाम है। मुज़ाकराती कमेटी अगर बनी तो आ जाए, हम मौजूद हैं। अगर कहते हैं कि इस्लामाबाद आए, ब्रीफिंग देते हैं, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा।